हमारे YouTube दर्शकों, आपका स्वागत है। लेकिन आज हम एक दुख भरे घटना का जिक्र कर रहे हैं। भारतीय राजनीति के एक बहुत ही पहुंचे हुए लोग, लोकप्रिय नेता, महाराष्ट्र के एक राजनीति में एक बड़े स्तंभ माननीय अजीत पवार जी का एक विमान दुर्घटना में बहुत दुर्भाग्यवश 28 जनवरी को मृत्यु हो गई। उनका विमान क्रैश कर गया उनके बारामती क्षेत्र में, जहां वो किसी चुनावी सभा में भाग लेने जा रहे थे। अजीत पवार जी का जाना न केवल भारतीय राजनीति, विशेषकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक शून्य क्रिएट करने वाला घटना है। शरद पवार जी की फैमिली से शरद पवार जी के भतीजे हाल के दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरे और महाराष्ट्र की राजनीति को दिशा देने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और लगातार उप मुख्यमंत्री भी रहे और एक बार थोड़े समय के लिए मुख्यमंत्री भी बने थे। लेकिन उससे बियॉन्ड महाराष्ट्र की जो राजनीति जिस दिशा में जा रही थी, उस दिशा में इनके बिना जाना किसी भी गठबंधन के लिए संभव नहीं था और जमीन से जुड़े हुए नेता थे। ये कोई ऊपर से टपके हुए नेता नहीं थे, जमीन से जुड़े हुए थे, लोगों से जुड़े हुए थे। राजनीति इनके पूरे सोच में थी और इस तरह के नेता के जाने से राजनीति में एक कमी जो महसूस होती है उसको भरना मुश्किल होगा। और विशेषकर महाराष्ट्र की राजनीति में इनके चले जाने के बाद किस तरह के गठबंधन उभर कर अब सामने आते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं संभावित थी कि हाल के दिनों में कुछ र्यूमर्स, कुछ इस तरह की बातें कही जा रही थी, लेकिन वो बातें अब पास्ट में चली गई, खत्म हो गई। अब जब अजीत पवार नहीं रहेंगे, शरद पवार जी काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, तो उस वार्ड को कौन आदमी भरेगा? इनके परिवार के लोग भरेंगे और कौन क्या होगा, यह आगे के समय में देखने वाली दिलचस्प घटना होगी। ये विमान का क्रैश का कवार है जहां ये विमान क्रैश किया इनका। बहुत ही दुर्भाग्यवश घटना घटी है और उनके फ्यूनरल में ये जो भीड़ है, ये भीड़ तो कुछ भी नहीं है। पूरा लग रहा था कि बारामती उभर कर चला आएगा। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने इनकी मृत्यु पर अपना शोक प्रकट करते हुए कहा कि सैडेंड बाय द ट्रेजिक एयर क्रैश इन बारामती, महाराष्ट्र, माय थॉट्स आर विथ दोज हु लॉस्ट देयर लव्ड वंस इन द क्रैश, praying for strength and courage for the bereaved families in the moment of profound grief। इस दुख की घड़ी में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने, भारत के प्रधानमंत्री ने परिवार के साथ अपना दुख और सॉलिडेरिटी व्यक्त किया और एनडीए के गठबंधन के हिस्सा थे। अजीत पवार जी के बारे में हम लोग यहाँ थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। हालांकि आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी जानकारियां आपसे शेयर करेंगे ताकि सभी लोग इनके बारे में कुछ जानकारी लें। अजीत अनंत राव पवार 22 जुलाई 1959 को इनका जन्म हुआ। 28 जनवरी 2026 को इनकी मृत्यु हुई। एक ऐसे राजनेता थे जो अपने मृत्यु तक महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहने का काम किया। महाराष्ट्र के लॉन्गेस्ट सर्विंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की कैबिनेट अलग अलग सरकारों के तहत 6 टर्म ऑफिस संभाला। यानी दोनों ही साइड में, पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के, देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के, उद्धव ठाकरे शिवसेना, एकनाथ शिंदे फिर इधर आ गए थे। सभी कैबिनेट में ये उप मुख्यमंत्री रहे, 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने 2022 से 2023 तक महाराष्ट्र विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी की भूमिका भी निभाई और सबसे पहले राजनीति में लोकसभा में इन्होंने कदम रखा जब 1991 में लोकसभा का बारामती से चुनाव जीता था। 1991 वो समय है जब केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी थी और पीवी नरसिम्हा राव जी ने शरद पवार जी को अपने कैबिनेट में रखने की इच्छा व्यक्त की। उस जमाने में अजीत पवार जी ने अपना लोकसभा सीट छोड़ा और उसी सीट से
फिर शरद पवार जी चुनाव जीते और फिर केंद्र में जाकर डिफेंस मिनिस्टर बने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में। अजीत पवार जी काफ़ी आउट स्पोकन आदमी थे, सीधा बोलते थे, उनका स्टाइल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता था, लोगों से जो उनको प्यार और स्नेह मिलता था, जिसके कारण वहाँ दादा उनका निक नेम था। फिर बारामती असेंबली सीट से वो 7 बार महाराष्ट्र के विधानसभा में चुने गए, 1995, 99, 2004, 2009, 2014, 2019 और फिर 24 में भी चुने गए थे। वहाँ की सरकारों में कई बार डिप्टी सीएम रहे, कृषि मंत्री रहे, बिजली राज्य मंत्री रहे, यानी सरकार में इनको हर महत्वपूर्ण विभाग का अनुभव रहा। सिंचाई विभाग के लिए जिम्मेदार कैबिनेट बने थे जब आईएनसी एनसीपी गठबंधन की सरकार बनी। 2003 में सुशील कुमार शिंदे जी की सरकार में ग्रामीण विकास विभाग इनको दिया गया। 2004 के विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन की सरकार जीतने के बाद देशमुख जी की सरकार और बाद में अशोक चौहान जी की सरकार में जल संसाधन मंत्रालय में रहे। ये मंत्रालय वहाँ काफी महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है। और शरद पवार जी की जो फैमिली थी, शरद पवार जी के फैमिली में ये लोग 5 भाई थे और एक बहन थी। उसी में एक भाई के परिवार से अजीत पवार जी हैं और एक शरद पवार जी हैं ही, तो शरद पवार जी इनके चाचा हुए। और इनकी फैमिली बहुत ही पॉलिटिकल फैमिली रही है, वहाँ कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़ी हुई फैमिली रही है। यहाँ पर एक सीधा सा हम आपको दिखाते हैं कि इनकी फैमिली है महाराष्ट्र में। अजीत पवार जी हैं, उनकी पत्नी है, उनके माँ हैं और इन दोनों बेटे हैं। तो अजीत पवार जी के परिवार में अब पत्नी, दोनों बच्चे और माँ है ना। 2 बेटे हैं इनके और पत्नी है। अभी कहीं से खबर मैंने पढ़ा है कि हाँ, इनकी पत्नी को वाइफ जो सुनेत्रा जी हैं उनको उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की तैयारी है। अब अभी आज की खबर है, इसका कोई मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन कहीं से मैंने सुना है। अजीत पवार जी के इमीडिएट फैमिली में जैसे मैंने कहा कि सुनेत्र पवार इनकी पत्नी है। सुनेत्र पवार जी सोशल वर्क और कम्युनिटी एक्टिविटीज में दिलचस्पी लेती हैं। बेटा पार्थ पवार हैं, ये राजनीति में एक्टिव हैं। 2019 में मावल से लोकसभा चुनाव इन्होंने लड़ा था, लेकिन वो जीत नहीं पाए। दूसरे बेटे जय पवार हैं। जय पवार परिवार और बिजनेस के मामलों को देखते हैं। 2025 में उनकी सगाई सेरेमनी में परिवार के सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे। पवार फैमिली में एक बड़ी विशेषता क्या है कि जब भी कोई सोशल फंक्शन इनका होता है, सार्वजनिक फंक्शन होता है, तो राजनीतिक विवादों के बावजूद पूरा परिवार इकट्ठा उन जगहों पर नजर आता है। अजीत पवार जी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इनके साथ अच्छे संबंध थे इनके। यहाँ महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, इनके साथ भी इनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। शरद पवार जी के साथ दिखाई दे रहे हैं, अपने इनके चाचा शरद पवार जी के ही देख रेख में इन्होंने राजनीति में कदम रखा। उन्हीं के सहयोग, समर्थन और बेसिक जो मेंटर, इनके मूल जो मेंटर हुए वो शरद पवार जी ही हैं। इन्हीं के देख रेख में इनका राजनीतिक उभार हुआ। हालांकि उसके बावजूद अजीत पवार जी ने अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी अपने समर्थक लोगों को स्वयं बनाया है। इनका व्यवहार, पॉलिटिकल एक्यूमेन, राजनीतिक समझ, लोगों पर पकड़, लोगों की समस्याओं के साथ जुड़ाव, ये एक नेता में जो विशेषता होनी चाहिए वो विशेषता अजीत पवार जी की रही है। इसीलिए इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज पार्टी एफिलिएशन, ये इधर रहें या उधर रहें, लोगों पर इनकी पकड़ लगभग कंप्लीट रहती थी। नेता वही होता है और नेता की असल ताकत जनता होती है। जनता का विश्वास अगर नेता को है तो वह अजीत पवार बन सकता है। और अजीत पवार ने लगातार चुनावों को जीतकर और महाराष्ट्र की राजनीति को डिसाइसिव, निर्णायक रूप से प्रभावित कर यह साबित किया कि जनता की पकड़ ही लोकतंत्र में नेता की मूल ताकत होती है और उन चीजों के बदौलत वह नेता कहीं भी आगे जा सकता है।
ये जैसा मैंने कहा कि ये पारिवारिक पिक्चर है। ये फैमिली हमेशा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर राजनीति इररेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेज ये हमेशा एक दिखते थे। यह परिवार की मान्यता जो भारत में ज्वाइंट फैमिली का इथिक्स होता है, उस चीज को इन लोगों ने हमेशा मेंटेन किया। पारिवारिक फंक्शन हो, उसमें राजनीतिक विवाद, राजनीतिक डिफरेंसेज का कोई मतलब नहीं होता था। पार्थ पवार जो है अजीत पवार के जो बेटे हैं, संभवतः ये राजनीति में आएंगे, इनकी माता तो है ही। इसके अलावा शरद पवार जी का एक और ग्रैंड नेफ्यू है रोहित पवार, उनके भी राजनीति में आने का, वो एमएलए ऑलरेडी हैं करजात जामखेड़ से। और शरद पवार जी के साथ ही जब दो फैक्शन में बढ़ा तो शरद पवार जी के साथ रहे। फिर एक युगेंद्र पवार हैं, ग्रैंड नेफ्यू ऑफ शरद पवार जी हैं, वो भी एक पॉलिटिकल फैमिली मतलब पॉलिटिकल फिगर के रूप में उभरते हुए लोग हैं। तो अभी पवार फैमिली में पार्थ पवार, रोहित पवार, युगेंद्र पवार उभरते हुए नया जनरेशन है, न्यू जनरेशन है। अब कौन क्या करता है, आगे कैसे जाते हैं आगे। शरद पवार जी की फैमिली में उनकी वाइफ है प्रतिभा पवार, उनकी बेटी है सुप्रिया सुले। सुप्रिया सुले अभी एमपी हैं और शरद पवार की सक्सेसर उन्हीं को माना जा रहा। हो सकता है कि सुप्रिया सुले और अजीत पवार जी में सक्सेशन के मामले में कुछ हुआ हो, लेकिन सुप्रिया सुले अजीत पवार के साथ बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। और आज भी फ्यूनरल पर सुप्रिया सुले जी का जो लगाव अपने भाई के साथ था वो साफ नजर आया। और उनके फ्यूनरल में लग रहा था कि पूरा महाराष्ट्र उभर कर चला आया है। यह अजीत पवार जी की लोकप्रियता का आलम था कि 1 इंच भी जगह नहीं दिखाई दे रहा था जहां पर उनको अंतिम संस्कार उनका किया जा रहा था। और देश के सभी प्रमुख नेता, अमित शाह गृह मंत्री भारत के, वो भी वहां उपस्थित थे। और महाराष्ट्र का हर इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर वहां उपस्थित था, अगल बगल के राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित थे और सभी जो उस तरह के लोग थे उपस्थित थे। तो अजीत पवार का जाना महाराष्ट्र की राजनीति में एक शून्य पैदा किया है। आगे की राजनीति किस तरह से जाएगी, यह अब सोचने वाली बात होगी, देखने वाली बात होगी कि विदाउट अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति अब किस दिशा में जाती है। हम अपनी ओर से अजीत पवार जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने श्री चरणों में उन्हें अपना स्थान दे। विनम्र श्रद्धांजलि।